आज हमारा डे 4 वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि बेसिकली एक्सेल में डिस्काउंट्स के साथ क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और एक्सेल में डिस्काउंट को निकाला किस तरीके से जाता है। यहाँ पर मैंने 3 कंडीशंस बनाई हैं, ये आपको मदद करेंगी बेहतर तरीके से समझने में। आप देख रहे हैं स्किल मेड इजी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, अगर आप इस शीट को देखेंगे, पहली शीट को, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं, प्राइस है, इनके डिस्काउंट है। अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो डिस्काउंट है ये प्राइस अलग अलग हैं तो उनके डिस्काउंट्स भी अलग अलग हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी तरीके से आप देखेंगे जो नंबर्स है उनके साथ हमने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जब इक्वल टू पुट करते हैं, प्राइस पे क्लिक करेंगे, जो प्राइस है इसका B2, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब 10% से। अभी 10% तो है नहीं, तो यहाँ पर आप परसेंट का साइन लगाएंगे, या फिर आप क्या कर लेना, डिवाइड बाय 100 कर लेना। आपकी चॉइस है, आप डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, अदर हैंड आप यहाँ पे परसेंट भी लगा सकते हैं। देन एंटर प्रेस कर लेना, सिंपली इसको सिलेक्ट करना, कंट्रोल D कर लेना। अब यहाँ पर अगर माउस का प्राइस 345 रुपीज़ है तो इस पर डिस्काउंट 10% का है, तो जो डिस्काउंट प्राइस है वो 34.50 पैसा। अब यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, आपको क्या पे करना है, ये माइनस ये, मतलब 10% का तो आपको डिस्काउंट मिला है तो 34 रुपीज़ कम हो गए तो माइनस होगा। और सिंपली आप इसको ड्रैग कर लेना या कंट्रोल D। टोटल करने के लिए इक्वल टू ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर लेना, देन टोटल। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, डिस्काउंट निकाल पाएंगे। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। यहां पर क्या है, इन सभी का जो डिस्काउंट है वो 10% है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इक्वल टू प्राइस पर क्लिक करता हूं, देन मल्टीप्लाई 10%। यहां पे हम फॉर्मूले में 10% लिखेंगे। अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे 10% पर, तो दिक्कत क्या है, यहां पर डिस्काउंट और प्राइस एक साथ है, तो इस तरीके से एक्सेल कैलकुलेशन नहीं करता है, यहां पे एरर शो करेगा। आपको क्या करना है, प्राइस मल्टीप्लाई 10%। अब क्योंकि आपने फॉर्मूले में क्या लगाया है, फॉर्मूले में परसेंटेज लगाया है, तो यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज 2 टाइम हो गया है तो यहाँ पे इसने आंसर गलत दिया है। कभी भी इस तरीके से कुछ हो जाए तो आप क्या कर लेना, एडिटिंग में यहाँ पे क्लियर के अंदर एक फॉर्मेट ऑप्शन होता है, क्लियर फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देना, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, या हम इसे क्लियर ऑल कर लेते हैं एक बार। इक्वल टू पुट करना, देन जब इक्वल टू पुट करेंगे देन यहाँ पर प्राइस पर क्लिक कर लेना, देन यहाँ पे 10% लगा देना और देन इसको सिंपली ड्रैग कर लेना। टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, एंड इसको भी आप ड्रैग कर लेना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर डिस्काउंट चेंज हो जाता है तो पहले तो आपको बताना भी पड़ेगा कि 20% डिस्काउंट है, और फॉर्मूले में भी आपको 20 करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करना पड़ेगा, और इसको दोबारा से आपको ड्रैग करना पड़ेगा। आप इसे दोबारा से क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। अगर इस चीज से आप बचना चाहते हैं, इसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप यूज करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में आप क्या करेंगे, आप प्राइस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 10%। अब यहां पे इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई होनी है 10% से। तो अगर आप सिंपली अभी एंटर मारेंगे, अभी तो आंसर ठीक आया है, पर जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बाकी का आंसर गलत आएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, इन सब का मल्टीप्लाई 10% से होना है, पर क्या सच में ऐसा हो रहा है, चलिए देखते हैं। यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, यहां पर डबल क्लिक करता हूं इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, और यहां पे क्लिक करता हूं इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, मतलब जो रो है वो मूव कर जा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको 10% को लॉक करना पड़ेगा। अभी लॉक कैसे करते हैं, जैसे आपने ये मल्टीप्लाई 10% किया, आपको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, मतलब दोनों तरफ कॉलम से पहले और रो से पहले डॉलर लगाना है, F4 प्रेस करना है, एंटर प्रेस कर लेना, देन इसे ड्रैग कर लेना। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ बॉटम पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10%, तो ये लॉक हो गया है। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई इस 10% से हो रहा है। टोटल कैसे निकालेंगे, पे अमाउंट दिस माइनस दिस, देन एंटर प्रेस करेंगे, देन सिंपली इसको ड्रैग करेंगे। अब चाहे आप ये आंसर्स देखें चाहे आप यहां पे देखें, दोनों आंसर सेम है। अब यहां पर क्या है,
अगर डिस्काउंट चेंज होता है जैसे 20%, तो आप देखेंगे अगर डिस्काउंट चेंज होता है 100%, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये सब फ्री हो जाएगा। अगर 50% करोगे तो 50% होगा। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें हम रो एंड कॉलम को लॉक कर देते हैं। तो होप सो आपने इस वीडियो को समझा होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड डेफिनेटली आप एक्सेल में बेहतर फील करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।